आज हम बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। कंसेप्ट है आज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज। तो इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ तुम्हें। तो इंट्रोडक्शन क्या है मैं बताता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन देखा है। तो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन क्या था, कोई बताएगा? दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन में। पहला कि रेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज produces electric field around it, right? सेकंड क्या है सर? सेकंड है when another charge, ठीक है, another charge Q0 placed in electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स acts on the charge, right? Electric force act on the charge. Formula of electric force is, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला पता है, F equal to Q0 into E. If charge Q0 placed in field E, then force act on is F equal to Q0 E. Now, what is a magnetic interaction? Magnetic interaction क्या है? On the moving charge in a magnetic field, ठीक है? मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा किसके ऊपर? मूविंग चार्ज पर। इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम अनदर चार्ज रखेंगे तो फोर्स एक्ट होगा। और हमें आज देखना है कि चार्ज रेस्ट था, स्टेशनरी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। लेकिन मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज क्या करेगा? मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा ऐसा नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वाली है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही वहां, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने वाला। अगर हम एक कंडक्टर लेते, करंट कैरिंग कंडक्टर आर, तो सबको पता है और स्टेट का रूल मतलब कि कौन सा भी करंट कैरिंग कंडक्टर बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये डायरेक्शन हमने देखा है, देखो थंब देता है करंट, समझो इधर पॉइंट राइट साइड को, तो सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड, और इधर लेफ्ट को है, पाम रूल से ले लो आउटवर्ड। ये हमारा तरफ दिखा क्या? आउटवर्ड, ये इनवर्ड। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ इस फील्ड में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ बी, इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रखता हूं Q0, लेकिन वो चार्ज है रेस्ट, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा नहीं। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है सर। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, टेन को पता है हमको, और समझो हमने यहाँ एक चार्ज रख दिया Q0, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट हुआ। तो हमेशा याद रखो, अगर चार्ज रेस्ट है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने वाला नहीं है। एक प्लेन ले लिया, यहाँ ये प्लेन है, और इस प्लेन में ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये बी। कैसे प्रोड्यूस हुआ भी बताया, नॉर्थ इधर रखा हो, साउथ उधर रखा हो, और यहाँ
चार्ज को मोशन में लाना है, Q0 चार्ज को, और Q बोलेंगे हर बार Q0 रखो, तो हम Q चार्ज को वेलोसिटी देंगे कितना v। तो ये चार्ज अभी पैरेलल जा रहा है, और दूसरा चार्ज यहां से फायर किया, ठीक है, वही चार्ज है Q, उतना ही मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी है v। दोनों के बीच सेम ही है, लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट है। तो एक फील्ड को पैरेलल जा रहा है और एक फील्ड को एंटी पैरेलल जा रहा है प्लेन में, ठीक है। एक ऐसा जाता होगा फील्ड के साथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ ऐसा फील्ड है, ऐसा जाता है, एक ऐसा आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ दोस्तों, अभी भी वहां मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे एक्ट नहीं हुआ। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर क्यों नहीं हुआ, कैसे समझा? तो उसने अपना डायरेक्शन बदला नहीं, इसी डायरेक्शन पे आगे गया है वो, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा, मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ नहीं हुआ। तो एक पॉइंट हमें समझ में आया कि मूविंग चार्ज when moves parallel or anti-parallel to direction of magnetic field, then magnetic force act on the charge is zero. Same magnetic field इधर लेता हूँ B, इस डायरेक्शन को B, और हमारा चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, ये ऐसा जा रहा है, वेलोसिटी v। तो कितना फोर्स एक्ट हुआ, कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हुआ, थोड़ा ध्यान दो। ये मेरा x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चार्ज प्लस Q है यहाँ, ये चार्ज जो है, ये चार्ज यहाँ जा रहा है, b इधर है, वेलोसिटी इधर है, पॉजिटिव z एक्सिस को, मतलब ऐसा है, चार्ज ऐसा आ रहा है हमारे क्लास में, फील्ड ऐसा है। तो अब क्या होगा सर, फोर्स एक्ट होगा क्या? हाँ, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हुआ है कि इसके ऊपर फोर्स एक्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड उधर ही है s एक्सिस को, सेम। अब वेलोसिटी ऑफ चार्ज z एक्सिस को नहीं है, वो वेलोसिटी एंगल थीटा किया है b के साथ। अभी भी क्या हुआ दोस्तों, प्रैक्टिकली देखा गया तो अभी भी उसके ऊपर जो फोर्स था वो फोर्स ऊपर ही एक्ट हो रहा है, मतलब इस प्लेन को परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड पहले से कम मिला, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स तो वही है, एक्ट हो गया फोर्स। अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर v, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है v एंड v में का एंगल है। तो अब फोर्स perpendicular to plane containing v and v, तो v और b जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो गया, याद रखो सभी जन। मतलब यहाँ b ऐसा था, v ऐसा, तो ये प्लेन हो गया, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इस v के कंपोनेंट लेता था तो v के कंपोनेंट परपेंडिकुलर ये मिलता था, ये आगे वाला v, ये v है, इसके आगे वाला ये v sin थीटा। तो इस b को परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से है, v sin थीटा, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आज हमारा फार्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू, पहले मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, F मैग्नेटिक इक्वल टू Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू
वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू बी, यहां पे याद रखो एफ मैग्नेटिक। इसे हम ऐसा लिख सकता है क्यू, मैग्नीट्यूड की जगह क्यू, वी परपेंडिकुलर देखो वी साइन थीटा इनटू बी। तो आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला क्यू बी बी साइन थीटा। तो ये फार्मूला है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो ये फार्मूला ध्यान में रखो। अब हमें आज देखना है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी। फोर्स फार्मूला देखा, एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन क्या है, तो इसमें एक बहुत इजी रूल है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड रूल बोलेंगे लेकिन पाम का काम है, याद रखो। क्या करना है, यहां पे एक डायग्राम निकालता हूं मैं। ये उतना अच्छा डायग्राम नहीं आएगा लेकिन कंसेप्ट देखो। यहाँ पे ये मानवीय हाथी है, हाँ देखो थोड़ा ध्यान दें, ये थंब, ये राइट हैंड है, ठीक है, ज्यादा सोचो मत, मानवीय हाथ है। यहाँ ये उंगलियां, चल अब देखो ये पाम रूल बताने जा रहा हूं। यहाँ ऐसा ये, तो हमेशा याद रखो ये फिंगर्स जो है हमारे, ये सभी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और थंब जो है देखो यहाँ पे ये, और ये थंब होना करंट के डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ चार्ज के डायरेक्शन, वेलोसिटी। तो इस पाम को परपेंडिकुलर जो आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आएगा। सर नहीं समझा, मतलब फिंगर्स रिप्रेजेंट्स, ये जो रिमेनिंग, पहले थंब रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, याद रखो। देन फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, नहीं समझा सर, फिर से बताओ। चलो फिर से समझो, ऐसा लेता हूं, ये ऐसा वेलोसिटी इधर, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो पाम को परपेंडिकुलर अपवर्ड, ये डायरेक्शन देखो। फिंगर दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थंब दिखा रहा है वेलोसिटी, पाम को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। नहीं समझा, फिर से देखो, fingers represent direction of magnetic field, thumb represents velocity of charge, then palm represents direction of magnetic field। तो ये एकदम इजी रूल है। नहीं तो दूसरा एक राइट हैंड रूल बताता हूं, क्या है, V से B की तरफ फोल्ड करता हूं हाथ, समझो। अब ये V इधर है, B इधर है, ऐसा फोल्ड करो तो ऊपर के डायरेक्शन में उंगलियां जा रहे हैं, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। V क्रॉस B करना है, V से B की तरफ जाना है, और जहां थंब है वो हमारा देगा मैग्नेटिक फोर्स। मतलब हम वेक्टर प्रोडक्ट में लिया था, समझो ये है V, ये है B, तो V से B जाओ तो F मिल जाएगा, हमेशा याद रखो। V से B गए तो फोर्स मिल गया, ये ऐसा V to B गया, ये ऊपर मिल गया। तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज। थंब रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड,
एंड पाम रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। कभी कभी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर टू पाम रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलो दोस्तों देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का एक दूसरा भी लॉ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों में से कौन सा भी यूज करो। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ डायग्राम निकालने में कठिनाई जाएंगे। देखो, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर represents direction of velocity of charge and thumb represents direction of magnetic force। तो क्या होगा देखो, फिर से बताता हूं। फर्स्ट फिंगर ये देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एफ याद रखो, ये एफ फील्ड फर्स्ट फिंगर। Then middle finger or central finger, middle finger represents direction of velocity of charge, direction of velocity of charge, ठीक है, velocity of charge। Then thumb represents direction of force, direction of force acts on the charge। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी v, थंब, ये जो थंब है वो देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सर यहां अच्छा बताओ, ठीक है बाबा, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो फोर्स ऊपर। देखो एक्स एक्सिस को कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। जेड एक्सिस हमारे क्लास में हमेशा याद रखो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड इधर है। तो फोर्स कैसे एक्ट हो गया, वाई एक्सिस को फोर्स एक्ट हो गया। कहाँ एक्ट हो गया, देखो वाई एक्सिस को फोर्स एक्ट हो गया, अपवर्ड। हमेशा याद रखो, मतलब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है। अब क्या होगा, ये फोर्स अपवर्ड एक्ट हो गया। नहीं समझ में आया सर, साइकिल चलाओ, क्या करो, v क्रॉस b ले लो, सबसे अच्छा बता दो। चलो v का है z एक्सिस को, z एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है k, b का है x एक्सिस को k i। तो साइकिल चलाओ, अपना साइकिल याद है i j k, तो k एंटी क्लॉकवाइज गई, k क्रॉस है g, तो j डायरेक्शन को मतलब y एक्सिस को मैग्नेटिक फोर्स है। तो देखो ये हमारे दो रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और कौन सा, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड रूल। फिर से बताऊं, पाम रूल से देखो, पाम रूल में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब दिखाता है वेलोसिटी, पाम को परपेंडिकुलर और पाम दिखाता है मैग्नेटिक फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां देखो ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड, ये दिखा रहा है वेलोसिटी ऑफ चार्ज, फोर्स अपवर्ड, ठीक है। तो ये नहीं तो सीधा v क्रॉस b करो। अब ये v इधर है हमारे क्रॉस में, v और ये b, ये v इधर है, सॉरी ये v इधर है, b इधर ऊपर। तीन रूल बताए, v क्रॉस b, ये v, ये b से b की तरफ मोड़ो, ऊपर जा रहा है। तीनों रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ये देखो, अब यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, दोनों। ये प्लेन निकाला है मैंने, देखो ये दो प्लेन निकाला है। यहाँ पे x ये y ऐसा, ये x z प्लेन तो y z प्लेन, ये भी यहाँ x z प्लेन, ये y z, ठीक है। तो देखो ये y z प्लेन रहेगा और ये नीचे वाला x z प्लेन। अब हमें क्या करना है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है, कहाँ रहेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो लगाओ हमारा पाम रूल, B
हमारा पॉजिटिव z एक्सिस स्क्वायर हमारे क्लास में ये ऐसा पॉजिटिव z एक्सिस, देखो सब जन ध्यान दो। और वेलोसिटी ऑफ चार्ज होता है ये, वेलोसिटी ऐसा फायर हुआ थंब पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव z एक्सिस को है b। अब पंप तो नीचे आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ कैसे एक्ट होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा नेगेटिव y एक्सिस को, ठीक है। यही हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ मिडिल फिंगर वेलोसिटी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, देखो आ गया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव z एक्सिस हमारा क्लास, फोर्स नीचे, दोनों से मिल गया। लेकिन हमें सर वेक्टर से बताओ, कुछ मत करो, F इक्वल टू रखो Q वेक्टर फॉर्म में V क्रॉस B, VB साइन थीटा को V क्रॉस B लिखता हूं। अब क्या होगा, V कौन से डायरेक्शन को है I और ये Z K, तो बताओ चक्कर चलाओ हमारा I J K, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो I क्रॉस J माइनस J आ गया नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V एंड B। V एंड B कौन से प्लेन में, x z प्लेन में, तो उनको परपेंडिकुलर है y, लेकिन पॉजिटिव y के नेगेटिव y ये मिलेगा दो लॉ से, तो यहाँ हमें मिलेगा ये मैग्नेटिक फोर्स। अब पहले डायग्राम में देखो ध्यान पूर्वक, अब B इधर है, V इधर है, तो लगाओ क्या होगा। अब पाम रूल लगाएंगे पहले, ये B, ये V, B ये, बाकी के फोर फिंगर्स B, थंब वेलोसिटी ऑफ चार्ज इधर, पाम को परपेंडिकुलर ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो गया ऊपर, वहां से हुआ बहुत अच्छा, F मैग्नेटिक आ गया अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताओ, बराबर फर्स्ट फिंगर F फील्ड, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इधर थंब को, थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स। कितना इजी था देखो। यहाँ पे भी वेक्टर से चेक करो बाबा, यही फार्मूला लगाओ, F वेक्टर इक्वल टू Q V क्रॉस B, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V एंड B। चलो V कहाँ है, पॉजिटिव z, K क्या, B कहाँ है I, K क्रॉस I, K क्रॉस I क्या मिलेगा जी, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये प्लेन कौन सा है, x z प्लेन, उसको परपेंडिकुलर y, लेकिन पॉजिटिव है। हमें आप फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। पहले देखो ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव x ऐसा नेगेटिव x, ऊपर वाला y, नीचे वाला नेगेटिव y, आकाश में पॉजिटिव y, पाताल में नेगेटिव y। z एक्सिस पॉजिटिव हमारी तरफ, नेगेटिव z एक्सिस उधर, तीनों डायग्राम में सेम है। अब यहाँ देखो वेलोसिटी कौन से एक्सिस को है, नेगेटिव x एक्सिस को है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव y एक्सिस को है, तो कितना फोर्स एक्ट होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलो अब क्या करें, वेलोसिटी ऑफ चार्ज कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, पाम को परपेंडिकुलर हमारे क्लास में, F मैग्नेटिक अलोंग z एक्सिस। सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, मिडिल फिंगर वेलोसिटी, प्लीज ध्यान दो, थंब हमारे क्लास में, दोनों से वेक्टर स्केलर से बताओ सर। चलो V क्रॉस B करो, V का है नेगेटिव x एक्सिस माइनस I क्रॉस B का है नेगेटिव माइनस G प्लस I क्रॉस G, क्या आएगा K, करेक्ट आएगा। तो फोर्स आएगा अलोंग z एक्सिस। यहाँ देखो दोस्तों V का है नेगेटिव y को है V, तो पहले पाम रूल लेंगे हम, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z, या ऐसा नहीं है अंदर है, V नीचे ये, या अंदर मैग्नेटिक फील्ड V नीचे, तो पाम को परपेंडिकुलर x एक्सिस को आ रहा है, तो फोर्स आएगा ये इधर x एक्सिस का, मैग्नेटिक फोर्स
एक्स एक्सिस को। सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताओ। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये बी अंदर, बोर्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी नीचे, थंब फोर्स, नहीं तो v क्रॉस v ले लो, v क्रॉस v क्या है, v कहाँ जा रहा है, नेगेटिव y माइनस g, b कहाँ है माइनस k, माइनस माइनस प्लस j क्रॉस k आ गया। अब यहाँ देखो b और v में एंगल कितना है, 180 है, एंटी पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला QVV sin 180, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा बताओ दोस्तों, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा 0। कितना फोर्स एक्ट होगा यहाँ, 0। चलो अब लास्ट पॉइंट कि सर कब कब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। पहला B यहां देखता हूं 1 F मैग्नेटिक इज 0, सब ध्यान दो। अगर B पहला B 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे चार्ज अगर 0 हो गया, अनचार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। थोड़ी देर है, ध्यान रखो। फिर क्या होगा, वेलोसिटी 0 है चार्ज की, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, एक्ट नहीं होगा, राइट। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अभी देखा, थोड़ा सा कठिन होगा, थीटा अगर 0 और 180 डिग्री है तो फोर्स एक्ट नहीं होगा, इतना याद रखो। मतलब अनचार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा, चार्ज भी रहा वेलोसिटी भी रहा तो, और वेलोसिटी नहीं है रेस्ट है तो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। लेकिन तीनों भी है, लेकिन वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है तभी भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हुआ।